और हमारे मेरे दायित्व में, जनहित में। अगर जनता की लड़ाई के लिए मैं अगर अपने आप को नहीं सक्षम पाता हूँ तो मेरी काहे की विधायक। इससे बढ़िया मैं इस्तीफा दे के घर बैठूँ। मैं प्रयास करने का काम है सबका, मैं अपने प्रयास करता हूँ जनहित में। अब ये मेरा प्रयास है, ये फाटक सब बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब मैं किसी और भी में भी बैठ जाऊंगा भूख हड़ताल पे, अगर नहीं होगा कोई सुनता है तो। मथुरा के राया में कटरा बाजार का रेलवे फाटक रेलवे द्वारा बंद किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज वहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे। उसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे इस मामले में क्या होगा। फिलहाल स्थिति ये है कि वहां पर फाटक बंद है। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश। पहले दिन काफ़ी आप एग्रेसिव भी दिखाई दिए। आजकल विधायक जी एग्रेसिव भी आप कुछ ज़्यादा रह रहे हैं, चाहे जिला कलेक्ट्रेट सभागार देख लें, चाहे उस दिन आप फाटक पे जो रेलवे अधिकारियों के साथ हॉट टॉक हुई। क्या विधायक जी आजकल क्या हो गया है कि ऐसी हॉट टॉक जो आपका एक तरीके से कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे कि दबंग विधायक मथुरा के एकदम से बन गए पूरन प्रकाश। राधे राधे। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ। मेरे अपने क्षेत्र के विकास की मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जनता ही मुझे 6 बार से 30 साल से विधायक बना रही है। मेरी पूरी की पूरी जवाबदेही मेरी जनता के प्रति है। मुझे कोई रेलवे नहीं बनाता या कोई कलेक्ट्रेट में मीटिंग हो वो नहीं बनाते, जनता बनाती है। जनता के हित की जो विकास की बातें हैं वो मुझे उठाने का मेरा अधिकार है। अपने क्षेत्र के प्रति अपनी मेरी वफादारी है। जहाँ तक प्रश्न आया आपका कि राया के कटरा बाजार का, देश की आज़ादी के बाद से ही जब इस रेलवे का संचालन मथुरा से बरेली मार्ग पर होता है। इस रेलवे से जो जाती है रेलवे लाइन यहाँ से मथुरा से हाथरस का, हमारे बीच में मध्य में पड़ता है राया। राया जिले की सबसे बड़ी नगर पंचायत है। लगभग 30,000 की आबादी है। वो 30,000 की आबादी नहीं, जितने भी क्षेत्रीय मेरे ग्रामीण आंचल है लाखों की संख्या में, उस सबरी मार्केटिंग राया बाजार से ही करता है। राया बाजार में कटरा बाजार जो है वो जब जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक तरफ आपकी सड़क है और एक तरफ पूरा हमारा कस्बा है, हमारा राया बाजार है। सबरे घर मकान, व्यापारी प्रतिष्ठान, देवियों के देवताओं के मंदिर सब आपके उसके पटरी के उस पार हैं। उस पार जाने के लिए आज़ादी के बाद से ही फाटक संख्या 344C स्थापित है। गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, फाटक खुल जाता है, डंडा उठ जाते हैं, चली जाती है रेल, वो अब आपका आवागमन शुरू हो जाता है। विधायक जी वहाँ पर जाम भी तो अच्छा खासा लग जाता है। काफी समय से मांग भी थी यहाँ पर ओवर ब्रिज बने, जमीन का अधिग्रहण भी हो गया। अगर ओवर ब्रिज बनेगा तो ये जाम की समस्या खत्म होगी और लोग आराम से आ जा सकेंगे, बाजार भी आराम से कर सकेंगे। मैं आपको ज़रा इस चीज़ में थोड़ा सा ज्ञानवर्धन मैं अपना भी आपके माध्यम से करूँगा। मैं भी आपको ज़रा बताना चाहूँगा, जहाँ भी आपका ओवर ब्रिज बनता है, ओवर ब्रिज बनते ही ट्रैफिक तो ऊपर से निकल जाता है, लेकिन उसके नीचे जो बाजार, घर, मकान, दुकान वो सब खत्म हो जाता है। वो जो आपकी जाम की व्यवस्था मैंने अभी 6 महीने पहले पूरी कर दी। मैंने आपका राया बाईपास आपका ब्लॉक के बराबर से लेके मैंने बाईपास निकाल दिया। जितने आपके बड़े वाहन हैं सब वहाँ पर हैं। ये आपकी 6 महीने पहले वाली समस्या थी। जब से बाईपास निकला है आप टॉप गियर में गाड़ी निकालिएगा, जाम का मतलब ही नहीं है। जितनी भी खरीदारी 30,000 की जनता है और पूरा कटरा बाजार है, अगर वो बाजार में जाएगा तो कहाँ होके जाएगा। और फाटक जो संचालित है 344C अंग्रेज़ों के ज़माने से संचालित है, आज 4 दिन से उसको बंद करने का क्या औचित्य है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई और कोई उसका वो हो, समाधान हो सके जनता का और कहीं से जा सके तो मुझे बता दीजिएगा। आपके 4 दिन से कर्फ्यू सा लगा हुआ है राया में। चारों तरफ आपका पूरा एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है। सारी बाजार बंद हैं,
सबरी मार्केट बंद है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो अभी न्यूज़ हमारी बहुत सब जगह पूरे प्रदेश से बाहर भी कवर करती है, आप चौथा खम्भ है आपका। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो बंद हो जाएगा तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? आपके जितने भी आते हैं, जो बाजार है जहाँ में सोने की, चांदी की, कपड़ों की शोरूम से लेके सारी जायदाद की पूरी बने हुए हैं, उस बाजार का क्या होगा? कहाँ से पहुँचेंगे लोग? उनके घर हैं, मकान है, वो कहाँ से जाएंगे? 3-3 मंदिर हैं अंदर, उसी फाटक से पास होते हैं। आगे आग लग जाती है, एम्बुलेंस का ऊपर से आवेगी, वही रास्ता है। जच्चा है बच्चा है अस्पताल जावे, कहाँ से जाएगा? अभी आपके जितने भी हमारे वो त्योहार होते हैं साल भर के, कभी राम बारात है, कभी काली माँ की झांकियाँ हैं, कभी हमारे वो जो है महाराजा अग्रसेन जयंती है, कभी राम बारात है, ये कहाँ से निकलती है? वहीं से तो आती है, वहीं से तो जाती है, कहाँ से निकलेगी? ये कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ये है कि अगर रेलवे अगर इस पर हड्डरमा करना चाहती है तो ठीक है, उजाड़ दीजिएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारा विकास के काम है। हम विकास के काम में अगर कहीं भी आती है, हमने सरकार को भी लिखी, उन्होंने नहीं ठीक है। हमारे जिलाधिकारी ने, जब मैं गया था, जब वो वेल्डिंग कर रहे थे, हमने भी रुकवाया था। वो डंडा जो होते हैं वो टूट गए थे, उन्होंने कहा कल ठीक हो जाएंगे, खुलने लग जाएगा। आज 3 दिन हो गए। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपने आपने पत्र भी लिखा है डीआरएम को भी, डीएम साहब को भी और रेलवे को भी। हाँ, मेरी डीआरएम साहब से बात हो गई, मैडम है। जिलाधिकारी महोदय ने अपने एसडीएम महावन को भेजा, एसडीएम महावन ने सारा अवलोकन किया उसी समय, परसों 3 दिन पहले, और व्यवस्था दी कि यथावत जैसे यथा स्थिति बनाई रखे। एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर, उसको भी रेलवे ना माने। मजिस्ट्रेट होता है, कहीं भी होता है, चाहे वो एक्सप्रेस निकले, चाहे रेलवे लाइन निकले, लेकिन ज़िले की अथॉरिटी है, उसी के कंसर्न से कि ज़मीन आपके पास है कि नहीं है, क्या है, तभी तो हो पाएगा। एक मजिस्ट्रेट कह के आए और ये आश्वासन दिया पब्लिक के सामने, कल से सुचारू हो जाएगा। इसके बाद भी 3 दिन निकाल दिए, पूरा बाजार बंद है। पर कल निकलेगी आपकी अग्रसेन जयंती, 22 से हमारी नौ दुर्गा शुरू हो जाएंगी, काली माँ निकलेगी, इसके बाद राम बारात निकलेंगी। जितने भी उस समय सब हुई रास्ता कहाँ हो के निकलेंगे, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। जी, जब प्रोजेक्ट आया था, जब जमीन का अधिग्रहण हो रहा था, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया खुलकर कि ये आपकी जमीन का अधिग्रहण कहाँ हुआ? ये तो देश आज़ाद हुआ ना, रेलवे लाइन तो तभी से, और तभी से ये 344C फाटक वहाँ पे स्थापित है। वो रेल आती है, फाटक बंद हो जाता है, रेल चली जाती है, फाटक खुल जाता है, आवागमन सुचारू हो जाता है। मोदी सरकार का ही विजन है ना कि देश में जितने भी रेल फाटक हैं उनके ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाए, ताकि एक समय आने तक ये रेल फाटक खत्म। कि जब ओवरब्रिज बन जावे, उनको सब आने जाने का हो जावे, हमें हमारे क्षेत्र को कोई ऐतराज नहीं है। ओवरब्रिज बना रही है, वो फाटक बंद हो जावे, तो अभी आपके बाजार में आग लग जावे, फायर ब्रिगेड कहाँ से जाएगी? अभी कोई हादसा हो जावे, गुंडा बनवा को पुलिस कहाँ से जाएगी? जब तक तो सब काम हो जाएगा, ये फाटक है ही नहीं है, मैं बंद हो जाएगा तो। और फिर उस बाजार का जो घर है, मकान है, जितने परिवार रहते हैं, 30,000 की जनता है, वो कहाँ होके जावे, कहाँ होके आवे? इसके लिए इसीलिए वहाँ पर बेचारे सारे व्यापारी, सारी जनता 4 दिन से हड़ताल पे बैठी है, रातों दिन अपनी मांग के लिए उठा रही है। हमारा जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। जिला प्रशासन ने जब तक वो अपना जिलाधिकारी महोदय ने जब जन भावनाओं को देखते हुए जनहित में अपना मजिस्ट्रेट भी भेजे, मजिस्ट्रेट यथा स्थिति कराए, और वो रेलवे वालों ने कह दिया था कल से खुल जाएगा, और आज 3 दिन और हो गए। अब मुझे यही आज हम इसलिए चिंतित हैं, हम आपके माध्यम चाहेंगे कि ये एक ऐसी चीज़, कोई अगर हमारा विजन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जगह में डबल इंजन की सरकार का, वो हो जावे, खूब करिए, आने जाने का रास्ता तो होना चाहिए। जब फाटक सील हो जाएगा, अब सील हो रहा है, अब बाज़ार बंद है, जो मजदूर है, गरीब है, डेली दिनचर्या की सामान खरीदना है, कहाँ से खरीदे? बाज़ार बंद पड़ा हुआ हो पूरा, रेलवे वालों को जू नहीं रेंग रही है। ये तो एक आपत्तिजनक बात है, और हमारे मेरे दायित्व है जनहित में।
अगर जनता की लड़ाई के लिए मैं अगर अपने आप को नहीं सक्षम पाता हूँ तो मेरी काहे की विदाई की। इससे तो बढ़िया मैं इस्तीफा दे के घर बैठूँ। मैं नहीं इस चीज़ को, मेरी जनता की जो तकलीफ होगी उसके दुख दर्द में मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, उसकी कहाँ कहीं पर भी अगर समस्या आती है समाधान कराएंगे। हमारी लखनऊ सरकार, हमारी दिल्ली सरकार, हम इतने कमजोर तो हम अपने आप को कैसे समझें। जनहित में हम काम कर रहे हैं, हम किसी का कोई नुकसान कर रहे हैं। भाई जो चला आ रहा है, देश की देश आज़ाद हुआ तब से फाटक चल रहा है, जा रहे हैं यहाँ से बरेली मार्ग है जो पूर्व उत्तर उसका रेलवे का सिंगल लाइन है, गाड़ी जो जाती हैं वो फाटक बंद हो जाता है, निकल जाती है गाड़ी, फाटक खुल जाता है। कोई वैकल्पिक रास्ता अगर हो तो इसका समाधान हो भी सकता है, लेकिन 30,000 की आबादी प्रभावित हो रही है, वो आपकी बात एकदम ठीक है। लेकिन अभी आपने इस तरीके से इस्तीफे तक की बात कर दी कि मैं जनता के साथ हूं, अगर विधायक जनता के काम में काम नहीं आएगा तो फिर क्या मैं इस्तीफा दे दूं? जी, अगर 4 दिन हो गए, अगर समाधान नहीं निकलता है तो आगे क्या कदम रहेगा? निश्चित तौर पर मैं अपनी बातें पीछे नहीं हूँ। मैं अभी आपके माध्यम से बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। मैं मेरा काम लड़ने का, संघर्ष करने का। अगर मैं विपरीत काम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा काम कर रहा हूँ, मुझे बंद करो। अगर मैं गलत कोई आचरण कर रहा हूँ, मैं 30 साल से विधायक हूँ। मैं चाहे वो कलेक्ट्रेट का मामला हो, कलेक्ट्रेट में मैं अपने क्षेत्र के अगर वहाँ बता मैं क्षेत्र में विकास के काम का हर जनप्रतिनिधि का राइट है, अपनी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करे, ज़्यादा ज़्यादा सड़क बनवावे, रोड बनवावे। और ये क्या है कि बलदेव में दाऊ बाबा का, दाऊ जी महाराज का सबसे बड़ा क्षेत्र है जनपद मथुरा में बलदेव, मेरा क्षेत्र। और वहाँ पर जनता भी आप पब्लिक के हिसाब से भी और उसकी आवश्यकता भी, वहाँ पर भी हमने 5 वो दिए थे, 5 हमारे बन रहे हैं। वो आपका जो वो होते हैं ना अंत्येष्टि स्थल, अब वो कह रहे कि दूसरे क्षेत्र वाले कह कि हमें ये 2 है 4 है, आप 10 लगाओ। मेरे अगर 10 लगाओ तुम्हें ये 2 आ रही है, अपने प्रयास करने का काम है सबका, मैं अपने प्रयास करता हूँ जनहित में। अब ये मेरा प्रयास है, ये फाटक सब बंद ही होना चाहिए, नहीं होगा अब मैं किसी और भी मैं भी बैठ जाऊँगा भूख हड़ताल पर, अगर नहीं होगा कोई सुनता है तो। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे अपने ज़िले के प्रशासन पर, अपने ज़िले का हमारा प्रशासन है, वो उन चीज़ों में हमारे जिलाधिकारी से लेकर उनके अधीन जितने अधिकारी है वो उसको बड़ी उससे गंभीरता से लेते हैं इन मामलों को। उन्होंने तुरंत वो भेजा अपना मजिस्ट्रेट भी एसडीएम को, और ये कहा कि नहीं साहब जब तक कोई समाधान हो, जब तक इसको सुचारू रखे। लेकिन जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश को भी रेलवे अवहेलना कर रहा है, ये एक आपत्तिजनक है। हम जनहित में जनता जो कहेगी मैं जनता के पीछे हूँ। मैंने आपको सारी चीज़ें गिना दी, सारी बता दी। रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आती है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। आप कहेंगे मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, तो इस पर विपक्ष को मौका मिल जाएगा ना कि विधायक की सुनवाई नहीं हो रही। अगर सरकार में भाजपा विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही तो जनता की क्या? विपक्ष तो है ही नहीं। मुझे कहाँ है मथुरा में? मथुरा में हमारा जो है ब्रिज है, ये ब्रिज में 4-5 हमारे विधायक हो, हमारे सांसद जी हों, हमारे 2 राज्यसभा के हों, 2 एमएलसी हो, जिला पंचायत हो, सारी नगर पंचायत हो, सब भाजपा की। यहाँ कहाँ है अच्छे विपक्ष? कोई ना है यहाँ पर। लेकिन हम जब सरकार है हमारी और विकास की हम अपनी धुरी लेके चल रहे हैं, और विकास के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। हम हमारी सरकार संकल्पित है कि इन अधिकारियों ने बिना जाने समझे कोई प्रोजेक्ट बना के भेज दिया होगा कि इसको फाटक को बंद करो। अब उन्होंने नहीं देखा होगा उचित, लेकिन आज जब बंद करने की बात आई है तो आपका इतना एजिटेशन काय को अगर जनता एजिटेशन। मुख्यमंत्री भी दीनदयाल धाम आए थे, उनसे बात हुई इस बारे में? हाँ मेरे बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री संगनवाड़ी का नहीं चलेगा। मैं अभी आए थे परसों, मेरी क्षेत्र में आए थे, नगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हमारा मेला चल रहा है, परसों आए थे। मैंने उनको भी बता दिया और उन्होंने जिलाधिकारी जी की मैंने कह दिया, उन्होंने पूरा किया। जो और कई बात होगी हम उनको भी रेलवे मंत्री जी को हमने लिख के भेज दिया है। ज़्यादा करेंगे टाइम मिल जाएगा, हम तुरंत चले जाएंगे दिल्ली भी। हमारा कोई ऐसा नहीं है कहीं हमारा कहीं भी है। सबरे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो हमारे भारत के ही हैं, इंडिया के ही यहीं के नागरिक है। कोई राजनीति कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक राया का कटरा बाज़ार का 344 फाटक का मामला आता है, वो हर हालत में उसको यथा स्थिति जैसे आपका पहले आवागमन होना था, वो जनहित में वही रखना पड़ेगा। इसके लिए कदम आगे कुछ भी उठाना? कदम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। कोई लट्ठे थोड़ी चलाने हैं, कोई चीन भारत की लड़ाई थोड़ी हो रही है। अब ज़रूरत है जनता की, ज़रूरत जनता के लिए हम अपने जवाबदेही है हमारी। जनता के बीच में हमारा हर तरह का ये जो है, जो हमारा
डबल इंजन की सरकार का विकास का हमारा जो पहिया दौड़ रहा है उसको कहीं भी रोक ना लगे, उसके लिए हम पूरे दृढ़ संकल्पित हैं। रेलवे के इंजीनियर पर आप भड़क क्यों गए? क्या वो आपको पहचान नहीं पाया या फिर उसने कुछ उल्टा क्वेश्चन कर दिया, क्या कर दिया? नहीं, वो ना उनका आचरण गलत था। वो ये कह देना कि सबको जेल कर दूंगा, सबको जेल में भेजूंगा, सबको FIR करा दूंगा। तो भाई देश की हमने आज़ादी के लिए हम तो बहुत जेलन में रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी 20 साल से विधायक थे, और भाई हम जन समस्या के लिए कर रहे हैं। अब वो कोई होगा उस जमाने की संस्कृति वाला, वो ये नहीं समझ जनप्रतिनिधि का क्या रहता है, हम उसको जानते नहीं। उसको तो कम से कम हम परिचय दे रहे हैं कि मैं विधायक हूँ। इसके बाद भी उनका एटीट्यूड इस तरह का था जो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ये आपका राया का 344C जो आपका फाटक है वो यथा स्थिति बनाए रखती हो, हर चालू रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सहयोग कर रहे हैं। उस दिन भी आप पहुंचे, लेकिन अब अलग अलग जो विपक्ष के नेता है, चाहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बात कर लीजिए, चाहे अपना दल कर लीजिए, चाहे मुकेश धनखड़ हों, सभी वहाँ पर पहुंचने लगे हैं व्यापारियों के साथ। ऐसा है ना, मैंने पहले ही कहा जो पहुँचे भैया, का कोई मना थोड़ी है, ठीक है ना। यहाँ विपक्ष तो है ही ना है, यहाँ तो एक छत भारतीय जनता पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की विकास का पहिया दौड़ रहा है। अगर कोई अड़चन पैदा करता है, कोई कर्मचारी अगर हल्कापन दिखाता है, तो ये जनता के साथ पूर्ण प्रकाश तो उसके लिए मरने मिटने को तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये थे हमारे साथ बल्देव से विधायक पूर्ण प्रकाश। अब देखने वाली बात है कि फाटक अभी तो खैर बंद ही है, आगे जाकर खुलता है या नहीं खुलता है। 30,000 की जो आबादी है वो पूरी तरीके से इससे प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर वैकल्पिक रास्ता हो तो उस अब ओवरब्रिज को बनने दिया जाए। वैकल्पिक रास्ते की सबसे बड़ी बात है। अब फिलहाल रेल मंत्री जी के लिए और DRM साहब के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। पत्र के बाद क्या एक्शन होता है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्थिति जो है वहाँ पर सामान्य तो नहीं बनी हुई है, बाजार बंद है, व्यापारी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या कदम जो स्थानीय विधायक हैं या सरकार प्रशासन उठाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं सहयोग लेंगे। आप भी हमारा चौथा खंभा है ना, प्रजातंत्र का। हमारी जो है आपकी जो मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, वो भी हमारा चौथा खंभा है। हम उसको भी हम इसमें सहयोग करने की अपेक्षा करेंगे कि बताइए वो व्यापारियों, बाजारों, दुकानों, मकानों, बच्चे कहाँ जामे, कैसे आवे। ये मानवीय है, ये जनता का मामला है। जनता के मामले में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को इसमें बिना अपने उसके जो न्याय वाली बात है उसमें सहयोग करें, और जल्दी से जल्दी आज शाम को ही इसको जो फाटक को खोला जावे, जिससे कल हमारी महाराजा अग्रसेन जयंती निकल सके, हमारे आगे काली माँ की वो झांकियाँ निकल सके, हमारे जितने कारोबार जैसे आ रहे हैं वो सुचारू रूप से चल सके। सन्नाटा छाया हुआ है राया में, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो, कोई आदमी नहीं है, बाजार ही बंद है पूरा का पूरा। क्या करे आदमी, कैसे रोजमर्रा की चीज़ खरीदे, कैसे उसको शाम को चूल्हा जले, जावे आवे कैसे। जबकि कह गए थे कि तब वो जो है मजिस्ट्रेट आई थी, उनसे कह दिया था कि कल खुल जाएगा, और उसको ले भी गए, पाइप को डंडा टेढ़ा हो गया था, उठने वाला और ढकने गिरने वाला होता है, और लगाया नहीं है। तो अगर कोई अधिकारी इस तरह की हठ धर्म करे, वो प्रजातंत्र में न्याय हित में नहीं है। आप ज़रा इसको, हमारी आवाज़ को ज़रा सा पहुँचावें जहाँ आपका ताकत हो। समाधान के साथ ही विकास हो, ये सबसे बड़ी बात है कि आम जनमानस का भी उसमें ध्यान रखा जाए कि बच्चे परेशान ना हो, और कोई इमरजेंसी फंसती हो तो उसको लेकर भी परेशान हो। एक वैकल्पिक रास्ते का जरूर यहाँ पर कोई ना कोई जुगाड़ किया जाए, जिससे लोग आ जा सकें और रेलवे का जो काम है वो भी हो सके। फिलहाल अब देखते हैं कि इसमें क्या एक्शन आगे होता है, क्या फाटक खुलता है या फिर ये कोई बड़ा रूप आगे जाकर लेगा। हर समस्या का समाधान आपके अपने शहर वृंदावन में। पतंजलि वेलनेस का महा अभियान वात्सल्य ग्राम परिसर में मोटापा, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, थायराइड, अस्थमा या माइग्रेन, अब इलाज होगा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी और कोलोन हाइड्रोथेरेपी जैसी आधुनिक व प्राकृतिक चिकित्सा से। IPD और OPD दोनों सुविधाएं उपलब्ध। पतंजलि योग पीठ की सभी सुविधाएं अब वृंदावन में। आज ही संपर्क करें।